अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहाज़े पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। हिंदुस्तान को भी अमेरिका ने धमकी दी है कि रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दो वरना नताइज संगीन होंगे। पर हिंदुस्तानी मीडिया ने बजाय इसके कि अपने ही मुल्क पर तनकीद करते, अमेरिकी मीडिया को बैकफायर करते हुए सख्त पैगाम देना शुरू कर दिया है कि अब अमेरिका हमें बताएगा कि हम कहां से तेल खरीदें और कहां से नहीं। जहां से हमें सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे, अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। पूरा हिंदुस्तान मिलकर अमेरिका के इस बयान पर भरपूर एहतजाज कर रहा है। इधर पाकिस्तान में हमें बाकायदा खत भेजकर धमकी मिली और हमने क्या किया। नाज़रीन, बाकी तमाम बातें छोड़े कि मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया या अपोजिशन पार्टी के सपोर्टरों ने इस खत का कितना मजाक उड़ाया। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान की गुलामी की तारीख में सबसे वाज़ेह सुनहरी अल्फाज हैं कि 5 साल वजीर दिफा रहने वाले ख्वाजा आसिफ ने कल आधी रात को मजमा लगाकर गुलामी का दर्स दिया। कहने लगे अमेरिका हमें ऐसी सजा दे सकता है कि हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। अमेरिका से दुश्मनी करके नुकसान होगा और कुछ नहीं। यकीन माने यूं लग रहा था कि सरहद पार की कौम मुसलमान है और हम काफिर हैं। उनका ईमान इत्तेहाद पर हो गया है और हमारा ईमान अमेरिकी गुलामी पर। यह सब देखकर भी जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखना हिदायत पहुंचने से पहले गुनाह हो जाए तो माफी है, मगर हिदायत पहुंचने के बाद भी उसे जानकर भी गुनाह किया जाए तो उसकी मुआफी नहीं होती। मजीद खबर हो कि मैंने कुछ दिन पहले एक आसान सी कैलकुलेशन करके कुछ वीडियोस बनाई थी कि अगर इस वक्त आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल की असल कीमत मुनाफा के साथ लगाई जाए तो कीमत 200 रुपए फी लीटर से ऊपर जाती है, जबकि मुनाफा और टैक्स को माफ करने के साथ साथ हुकूमत ने 10 रुपए लीटर सब्सिडी भी देकर पेट्रोल को आम आदमी के लिए दस्तयाब और कुव्वत खरीद को यकीनी बनाया हुआ है। आज ओगरा ने वजीर आजम को एक समरी भेजी जिस पर 55 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसे फिर से इमरान खान ने रिजेक्ट कर दिया कि पेट्रोल की कीमत जब तक आलमी मंडी में कम नहीं हो जाती हम इस पर किसी किस्म का मुनाफा या टैक्स नहीं लगाएंगे। ये तो है 1 अप्रैल 2022 तक का वजीर आजम। अब बात करते हैं उस ढोल की जो इमरान खान के गले से उतार कर अमेरिकी गुलाम अपने गले में डालना चाहते हैं। अगले 48 घंटों में फैसला हो जाएगा कि हम एक आजाद मुल्क हैं या अमेरिकियों के नौकर हैं। उसके बाद यह देखने के लिए भी तैयार रहना होगा कि जिन्होंने 4 साल तक अरबों खरबों रुपए लगाकर इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार ठहराने के लिए जल से लफाफे टोकरियां दी हैं, उन्होंने आपकी गुर्बत नहीं देखनी, उन्होंने अपनी जेब देखनी है जिसमें माशाअल्लाह से जरदारी 10% सरे फरिस्त है। साथ मकसूद चपड़ासी अरबपति के मालिक शहबाज शरीफ साहब भी हैं और हज उम्रा अथॉरिटी पैकेज समेत पाकिस्तान की सदारत संभालने वाले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। एमक्यूएम समेत 13 पार्टियां हैं जो मिलकर इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाने जा रही हैं। अगर मुरीख तक भी ये चीखें गई अवाम की तो सिवाय बर्दाश्त करने के और इमरान खान को याद करने के और तो कुछ कर नहीं पाएंगे हम, क्योंकि हम समझाते रहे कि ये महंगाई आलमी सतह पर हुई है, आप नहीं मान रहे थे। हम कहते रहे इमरान खान को बैरूनी मुमालिक हटाना चाहते हैं, आप नहीं माने थे। हम कहते रहे कि ये सब अमेरिका और मगरिब के गुलाम हैं, आप नहीं मान रहे। तो फिर जब इन सारे हकायक को जानकर भी उनकी गुलामी और सपोर्ट करनी है तो फिर भुगतना अखलाकी फर्ज है। तैयार रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।